बिल्कुल जश्न उर्दू जारी है और इस वक्त सरदार रमेश सिंह अरोड़ा सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। और सरदार साहब, बहुत शानदार फंक्शन रहा। आपका यूथ ने भी बड़ा कोऑपरेट किया और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। कैसा रहा ये इवेंट और आपके जज्बात क्या हैं? मैं समझता हूँ जी कि हमें इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए जहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 सालों में जिस तरीके का कल्चर प्रमोट किया गया, नफ़रत फैलाई गई, लोगों का हमारा जो सोशल फैब्रिक था उसको तबाह बर्बाद किया गया। आप देख रहे हैं जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर पंजाब काम कर रही हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, जो इसकी खुशियाँ थी मांद पड़ गई थी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब की तमाम काविशों को और उसके साथ अपनी बयान उस्मा बुखारी को जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, इस पूरे को दोबारा रिवाइव कर रही हैं। सो आज जश्न उर्दू था। मैं उन तमाम मुंसबिन को जिन्होंने पूरा इंतज़ाम किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ासकर ये जो टॉपिक था जिस पे आज हम पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का किरदार, सो हम अक़लियत को ये बावर करा रहे हैं कि अक़लियत जो है इस पाकिस्तान के एक इंटीग्रल पार्ट है और इस पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, तामीर पाकिस्तान से लेके तरक्की, क़याम पाकिस्तान से लेके तामीर पाकिस्तान तक अक़लियतों का एक बड़ा कलीदी किरदार है। और हम ये चाह रहे हैं कि अक़लियतों का उनका जो एक जायज़ मुकाम है, जो उनका गिला है, गिलों को एड्रेस किया जाए, जायज़ मुकाम दिलाया जाए। और फिर जो उनके हमारे अक़लियतों के वो शख्सियात जिन्होंने इस पाकिस्तान की खिदमत की है, उनको ना सिर्फ करिकुलम का हिस्सा बनाएं बल्कि बताएं कि किस तरह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियतें अपना किरदार अदा कर रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का उनका जो जायज़ मुकाम है उसके लिए काविश की जाए। और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर पंजाब का पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहना है कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये हमारी अवलीन तरजीह है। और फिर ना सिर्फ कहना बल्कि करके दिखाना। आपने देखा, खुद आप मीडिया से हैं, पिछले 1 साल के अंदर CM पंजाब उन तमाम जितने भी तकरीबात हैं, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो ईस्टर है, चाहे वो बैसाखी है, चाहे वो दिवाली है, ख़ुद तशरीफ़ लेके जा रही है। और फिर तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम माइनॉरिटी कार्ड जो लॉन्च किया, जिसमें 50,000 गरीब ख़ानदानों को माइनॉरिटी कार्ड दिया जा रहा है। जो हमारी वो इमारत जिनकी अपनी तारीख़ी पस मंज़र है, उनकी कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन पे काम हो रहा है। सो मैं ये समझता हूँ वो तमाम काम है जो अक़लियत समझती थी कि उनके लिए करने चाहिए, सो हम कर रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि इस पाकिस्तान हमेशा इसी तरीके से फले फूले और ये मजबूत, खुशहाल और ताकतवर पाकिस्तान बने। और आज हम भारत को भी ये बताना चाहते हैं। मैं ये भारत के हवाले से हाल ही में हमारी उनके साथ काफ़ी हुई और कन्फ्रंटेशन भी, जंग की सूरत हाल भी रही, उसमें पछाड़ा भी, उनको मार भी पड़ी और उन्होंने मतलब मजहबी इबादत गाहों तक को नहीं बख्शा। इस पर क्या कहते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है और ये हमारी कोशिश रही है कि हम इस खित्ते के अंदर अमन की बात करें। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो हमेशा ही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात दोस्ताना हो, फ्रेंडली तल्लुकात हो, उनके साथ हम बिज़नेस की बात करें, टूरिज़म की बात करें, कल्चर एक्सचेंज की बात करें। लेकिन बदकिस्मती से भारत के अंदर जिस वक्त मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, वो मोदी सरकार उस सेकुलरिज्म की बजाय अब हिंदुत्व की बात करती है। जब आप सेकुलरिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और सिर्फ एक हिंदुत्व की बात करेंगे तो बाकी अक़लियतों के साथ आप जुल्म करेंगे। और फिर आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, मजहबी इबादतगाहों को अटैक किया, ननकाना साहब के ऊपर ड्रोन फेंके, मासूम बच्चों को, शहरियों को आपने उनको शहीद किया। सो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन आज भी हम ये चाहते हैं कि अमन प्रिवेल करे, अमन हो। और फिर आप उस एक्टिविटी का फ़ायदा क्या, जब एक काम करते हैं और उसके बाद फिर आप कहते हैं भागते कि सीज़ फायर करें। तो आपने तो पहले ही कहा था कि मत करें, आप आज़ादाना तहकीकात करवाएं और हम उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन शायद वो एजेंडा कुछ और था, एजेंडा इलेक्शन में जाना था। तो इलेक्शन में जाने के लिए आप हमेशा क्यों पाकिस्तान मुखालफ बयानियाँ बनाते हैं? अब देखें, पाकिस्तान की मैं पोलिटिकल पार्टीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं पाकिस्तान की मीडिया को अप्रिशिएट करता हूँ जितना पॉजिटिव और मैच्योर तरीके से पाकिस्तान की मीडिया ने इस पूरे, जब ये एग्रेशन भारत की तरफ से थी, बिहेव किया। भारतीय मीडिया एक्सपोज हुआ, भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सपोज हुई, खासकर BJP एक्सपोज हुई। पाकिस्तान के अंदर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भारत मुखालफ बयानियाँ बना के सियासत के मैदान में नहीं गए। कभी इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई कि हम जब इलेक्शन जीत जाएंगे हम भारत के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, भारत के ऊपर अटैक कर देंगे, भारत के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। हमने हमेशा ये कहा कि हम इलेक्शन जीतेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तो हम चाहेंगे हमारे हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना तल्लुकात हो, हम उनके साथ तजारत करें, एक्सचेंज करें। लेकिन भारत की आप आवाम को ये समझना होगा, सोचना होगा कि उनके सियासतदान और ख़ासकर BJP जो कि उस आइडियालॉजी को लेके चल रही है, जो बजरंग दल की आइडियालॉजी है, जो शिवसेना की आइडियालॉजी है,
और वो आइडियालॉजी नफ़रत फैलाने की है, वो आइडियालॉजी जोड़ने की नहीं है, वो आइडियालॉजी तोड़ने की है। हम तो हमेशा पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं। हमने करतारपुर साहब का कॉरिडोर, करतारपुर साहब का लांघा इसीलिए खोला था कि हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, लोग आएँ, एक दूसरे के साथ मिले, अपने ख्यालात का इज़हार करें और जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है बेहतरी लेके, और हम बहुत सारी जगहों पे बेहतरी लेके आए। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है भारत की, बदकिस्मती से वो जो आइडियालॉजी लेके चल रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो इस खत्ते के लिए अमन की नहीं तबाही की बायस बन सकती है। ये इस वक्त दुनिया को भी देखना होगा, यूनाइटेड नेशन को भी देखना होगा, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को भी देखना होगा, आईसीसी को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी देखना होगा कि वो किस तरीके से भारत को ये बावर कराए कि भारत अपने इस जो एजेंडा उससे पीछे हटे और अमन और मोहब्बत की बात करें।